हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं 11वें टॉपिक और 11वें वीडियो पर। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ग्रोथ। बिल्कुल हाँ जी। इससे पहले मैंने आपको एग्रीकल्चर बता दिया, जनरल रिफॉर्म्स बता दिए और उससे भी पहले उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रीन रिवोल्यूशन। आज जो चल रहे हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स या ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्री क्या है? एग्रीकल्चर 1947 जब हम इंडिपेंडेंस हो गए, इंडिपेंडेंस के समय में हमारे पास सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री थी और सिर्फ वो टाटा और टाटा और रॉयल स्टील कंपनी थी, जिसका नाम था। उसके सिवा हमारे पास कुछ इंडस्ट्री नहीं थी। बिल्कुल 1947 से 1990 तक इन इंडस्ट्री को ग्रोथ किया गया, बढ़ाया गया। अब इस बढ़ाने का ऑब्जेक्ट क्या था या बढ़ाया ही क्यों गया, ये समझा देता हूँ। बढ़ाने का ऑब्जेक्ट या बढ़ाया ही क्यों गया? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम इतना अर्न नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा हम नहीं कमा सकते थे जिससे कि आपका या किसी का भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। बिल्कुल नहीं हो सकता था। हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से अपनी जरूरत की वस्तुएं ही, जो जीवन यापन की वस्तुएं, सिर्फ उतने ही सेल एंड परचेज कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसके तहत, बिल्कुल हाँ जी, 1950 में जब स्टैब्लिश की गई, 1951 में जब स्टार्ट की गई, तो उसके तहत ये समझाया गया या समझा गया कि हमें इंडस्ट्री का ग्रोथ करना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, इंडस्ट्री का ग्रोथ क्यों करना चाहिए? इंडस्ट्री के ग्रोथ करने से जितने भी पर्सन इंडस्ट्री में हैं या काम करेंगे उन सबका लिविंग और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हो जाएगा। आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम बहुत करते थे लोग, बहुत ज्यादा, फिर भी कुछ न कुछ ऐसी परेशानी थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था। इसके तहत या इसके कारण हम इंडस्ट्री पर फोकस दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को की इकोनॉमी को अगर डेवलपमेंट होना है, किसी भी देश की अगर इकोनॉमी को डेवलपमेंट होना है तो उस देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को ग्रोथ करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिफॉर्म्स ज्यादा हो जाती है तो उसकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। अब समझिए इस पॉइंट का नाम इंडस्ट्री रिफॉर्म्स। इंडस्ट्री रिफॉर्म का मतलब है इंडस्ट्री को दोबारा बनाना और अच्छी तरह से बनाना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री, हमारी इंडिया की इंडस्ट्री को धीरे धीरे फिनिश कर दिया गया, खत्म कर दिया। अब इंक्रीजमेंट किया गया। अब इसके जो प्रोवाइड्स करवाते हैं वो क्या है देखते हैं। इट्स प्रोवाइड्स। अब ये क्या प्रोवाइड करवाती है? सबसे पहला पॉइंट प्रोवाइड करवाएगी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल इसके नाम से पता चलता है कि इस समय इंडस्ट्री में आते ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। लोग बाग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, काम ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे और रोजगार मिलेगा लोगों को। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट किसके बेसिस पर होगा? एम्प्लॉयमेंट के बेसिस का मतलब समझ लीजिए। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस का मतलब था सिविलाइजेशन ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल हाँ जी, सिविलाइजेशन ऑफ ग्रोथ। सिविलाइजेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है पढ़े लिखों की रेट बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग क्या करेंगे? उनकी स्किल्स, एटीट्यूड, एजुकेशन, बिहेवियर डेवलपमेंट हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, मतलब था उनका स्किल्स, एजुकेशन, बिहेवियर एक्सेट्रा डेवलपमेंट हो जाएगा। जब वो पढ़ लिख लेंगे तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा करना है। तो वो कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्रियल में जाएंगे। इंडस्ट्री में उन्हें क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छा कर सके। उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सके। कहाँ पे बर्डन रहता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जो बर्डन रहता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहता है। बिल्कुल है, उसे कम करके कहाँ चले जाएंगे? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी चले जाएंगे। बिल्कुल है जी। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग है, वो थर्ड पॉइंट है प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल है जी,
प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल हाँ जी, प्रमोट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। प्रमोट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरह से अगर हम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री वेल हो रही है, तो हम भी क्या हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो जाएंगे। बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन कैसे होंगे समझा देता हूँ, देख लीजिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हमें भी नई नई टेक्निक के बारे में पता चलेगा। इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री ने क्या करा, आपको मॉडर्नाइजेशन कर दिया, नए इक्विपमेंट दे दिए, जैसे कंप्यूटर्स ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सब क्या है, प्रमोट ऑफ मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो गया। बिल्कुल हाँ जी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे ग्रोथ हो जाएगा, आपके बैंकिंग सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, आपका इंश्योरेंस अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा। ये प्रमोट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। जब प्रमोट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, उससे इंडस्ट्री क्या बढ़ा देगा, उससे इंडस्ट्री बढ़ा देगी इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बिल्कुल है कि जाहिर सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए, अगर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद में मॉडर्नाइजेशन हो रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है नेशनल इनकम, बिल्कुल है जी, राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। और राष्ट्रीय आय तभी बढ़ती है जब पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल है जी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। बिल्कुल इसमें कोई डिबेट वाली बहस तो है नहीं कि हाँ नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी। नेशनल इनकम सिंपल तरीका है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने का जरिया बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया, इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर रोजगार बढ़ जाएगा, तो वहां की नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। वहां की जब नेशनल इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता है, वहां की नेशनल इनकम बढ़ते ही हमारी, बिल्कुल है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। सबसे मेन पॉइंट वो है आपके पास, वो देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि अब हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट हो गए हैं। बिल्कुल जो हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं वो सब क्या हो गए हैं, डेवलपमेंट कर दिए गए हैं। ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया आपकी जीडीपी। क्या हो गया आपका, जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी कैसे बढ़ गया, जीडीपी बढ़ने का तरीका था या उसका कारण था, इंडस्ट्री के अंदर क्या कर दिया गया, इंडस्ट्री के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया। इंडस्ट्री में जैसे ही एम्प्लॉयमेंट आया तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल अब हमने क्या करा, अब हमने दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे, अब हम खुद पर अपने प्रोडक्ट खुद बनाने लगे। और सबसे मेन पॉइंट जो अब है इसका वो है, सबसे मेन पॉइंट जो है इसका वो होगा अब आपका मशीन फार्मिंग। क्या होगा, मशीन फार्मिंग। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मशीन फार्मिंग का मतलब है कि अब हम इंडस्ट्री से क्या करेंगे, फार्मिंग करने का तरीका चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, समझ लीजिए, पहले 1947 तक हम क्या करते थे, बैलगाड़ी या फिर अनदर इक्विपमेंट के द्वारा हम अपनी फसल को उगाते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री ने क्या करा, इंडस्ट्री ने एक नया तरीका ला दिया। क्या ला दिया, लोगों को बताया कि अब हम ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइनर के द्वारा भी फार्मिंग कर सकते हैं। मतलब अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो एग्रीकल्चर के लिए ये इक्विपमेंट नहीं आता। इंडस्ट्री ने किसके लिए तैयार करा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये तैयार करा। ये तो क्या आपके मतलब आपके इंडस्ट्री रिफॉर्म्स के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको मैंने डिस्क्राइब करा। अब इसमें ही गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मैं सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए दे दूंगा तो एक समय ऐसा आएगा कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ अपने अंडर में रखकर अपनी इच्छा के अनुसार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा, सोशल वेलफेयर नहीं देखेगा, सोशल जस्टिस नहीं देखेगा। इसको ध्यान में रखकर, इसी चीज को ध्यान में रखकर पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल निभाया। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ने रोल निभाया। अब गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या रोल निभाया, जरा उसे देखते हैं। ओके,
चलते हैं। सबसे पहला और जरूरी क्यों था ये समझा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग जो थे या ज्यादातर जो पसंद थे या ज्यादा इंडस्ट्री जो थी, अगर वो प्राइवेटाइजेशन को मिल जाती, प्राइवेट सेक्टर में चली जाती, तो सबसे ज्यादा लॉस जो होता वो आगे जाकर पब्लिक को होता। क्यों होता? कारण था अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री मिल जाती तो वो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती, वो सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचती कि भैया ऐसा क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, वो सिर्फ अपना भला देखती। इसलिए रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर भी है, मतलब गवर्नमेंट भी है। पब्लिक सेक्टर में ही ये बताया गया कि हमें किसी भी तरह से ऐसा नहीं करना है कि प्राइवेट सेक्टर ही काम करे, सारा डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर पर नहीं रहना है। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का रूल्स लगा दिया, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बिल्कुल हाँ जी, सिंपल याद रखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका रूल्स लगा दिया PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसने कहा कि अब कुछ फर्म जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी काम करेंगे। क्यों करेंगे, समझा देता हूं। पहला पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल। बिल्कुल मैंने पहले बताया अभी शुरुआत में ही इंडियन इंडस्ट्री रिफॉर्म्स के बारे में कि उस समय 1947 में हमारे सामने से जो इंडस्ट्री थी, किसको और अनदर कोई थी, उनको ध्यान में रखकर, उस चीज को ध्यान में रखकर हमारे पब्लिक सेक्टर ने कहा कि सारा का सारा बर्डन इनमें मत डालो। क्यों? क्योंकि उनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं था, लैक ऑफ कैपिटल, उनके पास भी कैपिटल नहीं थी। इसलिए जब ज्यादा पैसा नहीं था तो उन लोगों के पास मार्केट भी क्या थी, उनकी मार्केट भी लैक, बिल्कुल क्यों थी, छोटी मार्केट थी। बिल्कुल दोबारा देख लीजिए, लैक ऑफ मार्केट, बहुत छोटी मार्केट थी, वाइड वैरायटी नहीं थी, वाइड मार्केट नहीं थी, जिसके कारण कैपिटल, किसके कारण, कैपिटल कम था। जब कैपिटल कम हुआ तो रोल किसका आ गया, तब रोल आ गया पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर ने कहा कि अब हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसे किसमें चेंज करवा दिया, इसमें चेंज करवा दिया PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि अब इसके ऊपर किसका राज चलेगा, पब्लिक का भी राज चलेगा। क्यों चलेगा, ताकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी ना कर सके। दूसरा कारण देख लीजिए कि पब्लिक सेक्टर क्यों आया, बिल्कुल है जी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 11वीं क्लास में जो पढ़कर आए हैं उनके लिए बेस्ट है, जिन्होंने पढ़ गया वो दोबारा समझ लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब था अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा, अगर प्राइस, दोबारा समझिए, अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज होगा, थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कम था। क्यों इन्वेस्टमेंट कम था, बता दिया मैंने, कैपिटल कम थी, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम। बिल्कुल ऐसे ही देख लीजिए, बिल्कुल है जी, ये तरीका था। क्या, इन्वेस्टमेंट कम और इनकम कम तो डिमांड भी कम रहेगा। जब ये तीनों प्रोसेस कम रहेंगे, इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर दोबारा आया। पब्लिक सेक्टर ने कहा अब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। जब डिमांड ज्यादा होगी तो कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, इनकम भी ज्यादा चाहिए, जब इनकम ज्यादा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए। उसके लिए क्या करा गया, पब्लिक सेक्टर मतलब PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दोबारा आया। अब लास्ट पॉइंट इसका, फिर ये क्यों आया, इसका लास्ट पॉइंट आने का सबसे मेन ऑब्जेक्ट था, बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या जरूरी था, देख लीजिए, सोशल जस्टिस। बिल्कुल एमजी, इसका मतलब समझिए, सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल जस्टिस क्यों आया, अगर आपके एग्जाम में जरूर आता है, व्हाट आर द रोल ऑफ
industry in public sector. What are the role public sector in industry? पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था इंडस्ट्री में, समझ लीजिए। पब्लिक सेक्टर का रोल, तो ये 2 पॉइंट तो समझ में आए। ये सोशल जस्टिस क्यों था, समझने थोड़ा डिफिकल्ट या सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझना बहुत आसान है। समझिए, सोशल जस्टिस इसलिए था, क्यों था, क्योंकि इसने कहा, पब्लिक सेक्टर ने कहा, अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के हाथ में आ जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपने लिए ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करेगा, कि मैं कैसे भी करके अपना प्रॉफिट देखूं, कैसे भी करके मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, ये सबसे पहले वो सोचेगा। वो ये नहीं ध्यान देगा कि समाज का किसमें भला है, वो उससे मतलब नहीं रखेगा, सिर्फ अपने प्रॉफिट से रखेगा। इसको ध्यान रखकर पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब हम तेरे साथ मिलकर काम करेंगे। इट मींस अब हम प्राइवेट के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि सोशल जस्टिस हो सके, किसी भी तरह से किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण बातें ना हो। 11वीं क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो नहीं पढ़ के लाए थे वो पढ़ लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है सेंट्रल प्रॉब्लम जो भी होती है वो की पूरी कौन सॉल्व करता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कौन कौन सी होती है सबको पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। वही चीज पब्लिक सेक्टर ने रखा अपने लिए कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि अगर सभी काम प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हाँ जी, सोशल जस्टिस करने के लिए ही PSU स्टैब्लिश की गई और सोशल जस्टिफिकेशन रखा गया। सोशल जस्टिफिकेशन का मतलब ही था कि भैया जो इनकम है या जो डिमांड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अपना डाउट क्लियर करवा लें। थैंक यू।